पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आज सारा देश दलित समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार उनके लिए नई से नई सुविधाएं दे रही है और दिल्ली में हमने जांचा तो पाया कि क्या कुछ नहीं हो रहा उनके हक छीनने के लिए। इस पर हमारे अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मामला पकड़ा, उसकी तह तक जाकर जांच की, उसमें और चीजें निकाली, उस सब पर एक वक्तव्य रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी की उस संदर्भ में जो मांग है उसे रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी और अधिवक्ता रंजन जी हैं, जिन्होंने इस सारी जांच में अपनी टीम के साथ काम किया है। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। नमस्कार मित्रों, अरविंद केजरीवाल की सरकार किस तरह से दिल्ली में हमारे दलित भाई बहनों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ छीन रही है, उसका एक सनसनीखेज उदाहरण मैं आज आपके सामने रखूंगा। सरकारी सुविधाएं हमारे दलित समाज के भाई बहनों को मिलें, उसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जाति सूचक प्रमाण पत्र। और उस प्रमाण पत्र के आधार पर उनको सरकारी सुविधाओं में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण और उनके बच्चों की शिक्षा में मिलने वाली छूट शामिल होती है। हर सरकार का दायित्व होता है कि अपने इन भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार इनके हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। कैसे नकली एससी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, कैसे नकली आधार कार्ड बनाए जाते हैं और उनके बिहाफ पर कैसे उनको जाति सूचक प्रमाण पत्र देकर उनको बढ़ाया जाता है। और ये सब अरविंद केजरीवाल के जो नगीने विधायक हैं उनकी शय पर हो रहा है। हमने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट पकड़ा, द्वारका। 2022 और 23 के सारे केसेस हैं। जानकारी मिली कि उस समय जो वहां के विधायक हैं, नरेश बाल्यान, गुलाब सिंह यादव, महेंद्र यादव, जून और भावना गौड़, इन सब के ऑफिसेज में सरकारी आधार कार्ड बनाने की मशीनें रखी गई थी। वहां से आधार कार्ड बनाए जाते थे और लगातार लोकसभा चुनावों में हमें यह शिकायत मिल रही थी कि इनमें कुछ घपला चल रहा है। हमने लोकसभा चुनाव के बाद जब शिकायत की तो वो आधार कार्ड की मशीनें तो वहां से हट गईं, लेकिन उन दिनों में जो दस्तावेज बने हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो आपको हम वैसे तो हमने 8 केसेस पकड़े हैं अभी, लेकिन हजारों केसेस ऐसे हैं जो हमारी निगाह में हैं और ये तो एक डिस्ट्रिक्ट का मामला है। अब आप समझिए दिल्ली में ऐसे कितने नकली आधार कार्ड, जाति सूचक एससी सर्टिफिकेट बनाकर किन लोगों को लाभ दिया जा रहा है, उन लोगों की असलियत क्या है, कौन है वो लोग। कहीं वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो नहीं है, ये भी जांच का विषय है। तो आज हम आपको उनका एक एक करके उदाहरण दिखाते हैं। चलाओ भाई।
क्या नाम है पीछे? कौन सा निकाला तुमने? पहला वाला निकालो भाई। सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाई ऊपर ऊपर फर्स्ट डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर। हाँ तो सुरेश भी ठीक है, अगर सुरेश आ रहा है तो। यहाँ यहाँ यहीं पे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे 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 सेकंड पेज। अरे इधर लाओ भाई, हाँ बस रोको। आप इसका नाम देखिए, क्या नाम है? हरपाल सन ऑफ श्रमण कुमार। ये इन्होंने अप्लाई किया कि मुझे ऐसी सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसी सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने किसी एक रिश्तेदार का रेफरेंस देना पड़ता है जो जिसके पास शेड्यूल का सर्टिफिकेट हो। इन्होंने उसमें रेफरेंस दिया सुरेश कुमार का, जो इन्होंने बताया कि इनका भाई है। ये वो सुरेश कुमार का आधार कार्ड है। इसमें इसके पिता का नाम लिखा है शमन कुमार। ध्यान से देखिएगा, आधार कार्ड नंबर भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा ऊपर ये सुरेश कुमार का आधार कार्ड है। बाप का नाम लिखा हुआ है शमन कुमार। पकड़ो जी। ये सुरेश कुमार का एससी सर्टिफिकेट। पिताजी का नाम श्रमण कुमार। एड्रेस सेम है, हाउस नंबर है 595, गली नंबर 15, सेक्टर 15, जेजे कॉलोनी, भरत विहार, बरवाला, दिल्ली 39। उसके बिहाफ पर हरपाल को ये एससी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये एससी सर्टिफिकेट मिल गया उनको। अब आ जाइए आप असली सुरेश कुमार। अब उसका आधार कार्ड देखिए और ये आधार कार्ड देखिए। ये है असली सुरेश कुमार, जिसके पिता का नाम है महेंद्र सिंह। एड्रेस वही है 595 और आधार नंबर सेम है। अब एक आधार कार्ड पर दो आइडेंटिटी, नाम सुरेश कुमार ही है लेकिन पिता का नाम अलग है। असली सुरेश कुमार ये है। कागजों में किस तरह से हेरफेर किया जा रहा है और कैसे एससी सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। दूसरा दिखाओ। सुरेंद्र प्रसाद आ गया। ये सुरेंद्र प्रसाद, इनके पिता का नाम है राजदेव साहू। ये अप्लाई करते हैं और इनके ब्रदर का नाम है ललित कुमार। अब आप ललित कुमार का आधार कार्ड देखिए। पिता का नाम राजदेव शाह, आधार कार्ड नंबर जरा ध्यान दीजिएगा 954030589465। ये पकड़िए, ये ललित कुमार का एससी सर्टिफिकेट जो साथ में लगाया गया। ये सुरेंद्र का एससी सर्टिफिकेट बन गया। अब ये ललित कुमार का असली एससी सर्टिफिकेट है, जहां इसके पिताजी का नाम है रामवीर। जो पहले नाम दिया है वो नाम दिखाना जी, आधार कार्ड। पहला नाम था ललित कुमार, ललित कुमार का फादर का नाम था
राजदेव साहू, असली फादर है रामवीर। ये उनका असली एससी सर्टिफिकेट है। कैसे सरकारी नौकरी में भी घुसा जाए सर्टिफिकेट लेकर, कैसे दलित भाई बहनों को हक छीना जाए, ये साजिश है। कौन सा बच्चे वाला, कौन सा दिखाइए। अब एक जगह तो पूछा गया, अब वो आपको एग्जांपल दिखाता हूं। कोमल का निकालो, दीपू, दीपू पेज 61। 61। दीपू आ गए। पिता का नाम गोपीराम। इन्होंने जो रेफरेंस दिया एक कोमल नाम की महिला का कि ये मेरे चाचा की बेटी है, कजन सिस्टर। अब ये कोमल है, फोटो देख लीजिए जरा ध्यान से, पहचान लीजिएगा कोमल को। ये कोमल है, नीचे डॉटर ऑफ करण लिखा हुआ है, उसके पिता का नाम है, और एड्रेस देख लीजिएगा। ये कोमल का एससी सर्टिफिकेट, डॉटर ऑफ करण। अब ये करण का आधार कार्ड है, क्योंकि चाचा का बेटी दिखाया तो गोपीराम के पिता का नाम और करण के पिता का नाम एक होना चाहिए, तो वो ब्रिजलाल दिखाया है कि दादा का नाम एक जैसा दिखना चाहिए, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। ये दीपू को एससी सर्टिफिकेट मिल जाता है, ये भी सक्सेस हो गया। अब ये है असली कोमल, और इस कोमल से मिला गया। मोबाइल नंबर कोमल का देख लीजिए, लिखा हुआ है। और इसने ये कहा कि मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानती, ना इस तरह का कोई मेरा भाई है, ना मैंने कोई कागज दिया है। ये है वो महिला, असली कोमल। वो कोमल दूसरी है, ये कोमल दूसरी है। एड्रेस सेम है। बच्चे वाला दिखाइए। एक 4 केस दिखाता हूं, 8 केस है मेरे पास, और लंबी लाइन है, इतनी बड़ा हमारे पास पुख्ता है, अभी तो जांच करने में बहुत टाइम लगेगा। और ये एक डिस्ट्रिक्ट का है। अब समझ लीजिए दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट में इनके विधायकों के यहाँ आधार कार्ड बन रहे थे, और वहां बैठ के खेल खेला जा रहा था तहसीलदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से, कि कैसे हम लोगों को, जो दलितों को लाभ मिलना है, वो छीनने का काम कर सकें। पेज 41। ये श्रीमान अभिषेक, निकालो जी अभिषेक, आ गए। इनके चाचा का नाम है युवराज बघेल, इन्होंने अपने चाचा का कार्ड लगाया है। ये युवराज बघेल, फोटो देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, कहीं मिले तो मुझे भी बताइएगा। युवराज बघेल सन ऑफ मान सिंह बघेल, ये इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ये युवराज बघेल का आधार कार्ड, फिर मैं कह रहा हूं फोटो ध्यान से देखिएगा, और इनका एड्रेस देख लीजिए। V315 वी ब्लॉक नरेला, शिवाजी नगर, दिल्ली 40। पिता का नाम मान सिंह बघेल। अब क्योंकि चाचा दिखाए हैं तो जय गोविंद प्रसाद, ये अभिषेक के फादर हैं। ये जय गोविंद प्रसाद अभिषेक के फादर हैं। चाचा का नाम मान सिंह बघेल दिखाया ताकि वो अंकल दिखें। ये अभिषेक का एससी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट। अब देखिए असली युवराज बघेल, एड्रेस V315 वी ब्लॉक नरेला, शिवाजी नगर, नॉर्थ दिल्ली 40। और ये है वो बच्चा जो युवराज बघेल है। आधार नंबर, आधार नंबर इनकरेक्ट है, एड्रेस सेम है। आधार नंबर
डिफरेंट है, आधार नंबर भी चेंज है। और ये बच्चा इसका चाचा है, अभिषेक का। अरविंद केजरीवाल के साथ भी उसका चाचा चलता है, जो महिलाओं पे अत्याचार करता है। अभी 4 केस दिखाए हैं आपको, 4 मेरे पास और हैं। अब आप समझ लीजिए कि दिल्ली में किस तरह से दिल्ली सरकार के अंदर एक मोटा खेल, ये देश की, दिल्ली की एक तरह से आप समझिए कि कमर तोड़ने वाला मामला है। जिन दलित भाई बहनों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिनको ये सुविधा मिलनी चाहिए, कैसे उनका हक अरविंद केजरीवाल की सरकार छीन रही है, ये आपको दिखेगा। और इन सब पे एक ही तहसीलदार के सिग्नेचर हैं। ये तो द्वारका डिस्ट्रिक्ट का है, और अभी बाकी डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस मामले को देखते हुए जिस तरह के ये फर्जी जातीय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, ये सीधा सीधा उन गरीब लोगों के हकों को छीनने का काम, उनके हकूक को छीनने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है। और हमारी ये मांग है माननीय उपराज्यपाल जी से कि तुरंत इसकी सीबीआई जांच कराएं। जो विधायक या जिस विधायक के कार्यालय में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और जो सरकारी अफसर इसमें शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सोचिए, ये तो अभी एक डिस्ट्रिक्ट है, 60-62 इनके नगीने थे। अब उसमें से किस ने कितने लोगों का हक छीना होगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दिल्ली को बर्बाद करने के लिए अरविंद केजरीवाल और पैसा कमाने की भूख इतनी है कि कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहे हैं। तो माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन है कि तुरंत इसके खिलाफ हम अपनी शिकायत देंगे उनको कागजों के साथ, तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करें और जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालें। कुछ कहना है आपने लीगली? कुछ लीगल इसमें एस्पेक्ट हैं, वो एक बार बता रहे हैं। I thank Sachdeva ji and Praveen Kapoor ji for giving me this opportunity. I would like to just touch upon the legal aspect of it. Friends, if you see it holistically, there emerges a pattern, and you can see that this is a part of a premeditated conspiracy, and it is a case of misuse of the state machinery and abuse of power by those who are at the helm of affair. This is a case of forgery. This is a case of making false document. This is a case of using as original fake and forged document, forgery of public record, criminal conspiracy and cheating. Make no mistake that this is not a mistake. It is done intentionally, deliberately and fraudulently. Because of such kind of activities, there are diversion of funds, and the real Dalits who are entitled to these benefits are not getting the benefits, since it has caused resentment and has the potential to cause trust deficit and clearly criminal offenses under 335, 336, 337, 338, 340, 61 and 318 is clearly made out under the Bharatiya Nyaya Sanhita. Therefore, we expect that an inquiry be done to find out who are the people who were involved in this, how many such certificates are being made, in which all district such certificates are being made, so that these people who are involved in such kind of activities can be prosecuted and punished as per law. Thank you so much. कि कोई प्रश्न? धन्यवाद।